हिंदी साहित्य में सेमेस्टर 1 का पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा में रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो के स्थान निरूपण के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जहाँ तक सवाल है रासो काव्य का, तो रासो का मतलब होता है वीर रस का काव्य, ऐसा काव्य जो वीर रस का है। और पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल का सबसे प्रथम काव्य के रूप में जाना जाता है। वीर गाथा काल का अगर हम समय का बात करें, मैंने इसमें लिख दिया है 1050 से लेकर के 1375 तक का समय जो है आपका वीर गाथा काल का है। और वीर गाथा काल में जितने भी कवि हुए सब किसी न किसी राजा के आश्रय में, सब किसी न किसी राजा के आश्रय में ही रहकर अपनी कविताओं की रचना किया। और उसी तरह से पृथ्वीराज के दरबारी कवि के रूप में थे चंदबरदाई, और चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। ऐसा कहा जाता है कि दरबारी कवि होने के साथ साथ चंदबरदाई पृथ्वीराज के मित्र भी थे। जहां तक पृथ्वीराज रासो की बात करें तो हिंदी साहित्य का महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। क्यों? इसलिए हिंदी साहित्य का जहां से प्रारंभ होता है, जहां से शुरुआत होता है, वहां पृथ्वीराज रासो सबसे शीर्ष पर है, सबसे ऊपर है। अगर हम कहें तो सबसे टॉप पर है। वीर गाथा काल में पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र, पृथ्वीराज के सारे जीवन के चरित्र का, युद्ध का तो वर्णन है ही, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पूरी जीवनी का इसमें वर्णन किया गया है। और रचनाकार हैं चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो के बचपन के मित्र। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक ग्रंथ है, 2500 पृष्ठों का एक ग्रंथ है। और इसमें 69 सर्ग, 69 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब अध्याय, सर्ग का मतलब होता है अध्याय। 69 सर्ग हैं और सभी में छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य रूप से इसमें छंद है, कवित्व है, दोहा, जिसको हम लोग दोहा बोलते हैं। और ये रासक परंपरा का काव्य है। रासक का मतलब होता है वीर रस की रचना। जहां तक रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो के स्थान निरूपण का सवाल है, माने कितना स्थान रखता है पृथ्वीराज रासो रासो काव्य में, तो इसमें तो पूछने की ही बात नहीं है। क्योंकि हिंदी साहित्य का सबसे प्रथम काव्य के रूप में है कौन? पृथ्वीराज रासो। इसलिए इसका स्थान सबसे पहला है, नंबर 1 है, ये शीर्ष पर है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है कि पृथ्वीराज और मतलब कि जो है चंदबरदाई समकालीन नहीं थे, कुछ तिथियों को लेकर विरोधाभास है, उसमें मतांतर है, उसमें अंतर है। लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की जीवन चरित्र को लिखा, उनके युद्धों का वर्णन किया है, उससे स्पष्ट होता है कि वे उनके समकालीन थे। इसलिए अन्य कवियों की बात को नहीं मानते हुए इस बात को कहना होगा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य के रूप में है। क्योंकि हिंदी के 4 कालखंडों में सबसे प्रथम वीर गाथा काल, और वीर गाथा काल से अगर हम चंदबरदाई के इस ग्रंथ को निकाल लें, पृथ्वीराज रासो को, तो वीर गाथा काल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जहां तक स्थान निरूपण का सवाल पैदा होता है, दोहा छंद में लिखा गया है और इसमें पृथ्वीराज के साथ साथ उनके गुणगान के साथ साथ बतलाया है कि क्षत्रिय ही किसी राज्य की सीमा की सुरक्षा कर सकते थे। पृथ्वीराज रासो में एक दोहा है जिसमें कहा गया है, 12 बरस ले क्षत्रिय जीवे और 13 ले जिए सियार, 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। इसमें तो कट करना होगा, कर देंगे। बाकी जीवन को धिक्कार। अर्थात क्षत्रियों का जीना
18 वर्ष तक का ही महत्व देता है, जब तक कि वो लड़ने लायक रहें, जब तक कि वो राज्य की सीमा की रक्षा करने लायक रहें। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का महाकाव्य कहा। रासो के और बहुत सारे ग्रंथ हैं, परमाल रासो है ना, मतलब कि और बहुत सारे रासक, बहुत सारे ग्रंथ है ना। लेकिन जहां तक पृथ्वीराज रासो का सवाल है, वह पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में है और इसके स्थान निरूपित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ रासो में फिर लिखा नहीं गया, वीरगाथा काल में लिखा नहीं गया, जिस तरह पृथ्वीराज रासो ने अपनी लेखनी का, अपनी मतलब की रचना का जैसा प्रयोग किया है पृथ्वीराज रासो में, दूसरे कवि इसके समकक्ष कहीं आते भी नहीं हैं। और ये आल्हा के तर्ज पर, आल्हा खंड में जिस तरह से छंदों की रचना हुई है, उसी तरह से पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना हुई है। इसलिए पृथ्वीराज रासो को बार बार इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी साहित्य में जहाँ तक उसके स्थान निरूपण का सवाल है, वह हिंदी साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ के रूप में है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज ने उस समय का जो चित्र लिखा, इतिहासकार अनेक ऐसे हैं जो पृथ्वीराज के जीवन चरित्र को पृथ्वीराज रासो से लेते हैं। इसलिए जहाँ तक सवाल है हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, तो बार बार यही बात कहना होगा कि अगर पृथ्वीराज रासो को इससे निकाल दिया जाए वीरगाथा काल से, तो वीरगाथा काल शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे भक्ति काल में सूरदास। पृथ्वीराज रासो में एक दोहा है, 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए बाकी जीवन को धिक्कार। अगर कहें तो ये दोहा उसका मुख्य सबसे प्रधान दोहा है।